कहते हैं कि कामयाब होने के लिए मेहनत नहीं, पागलपन चाहिए। और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जब तुम इतनी मेहनत करने लगो कि लोग तुम्हें ये कहने लगे कि तू पागल हो गया है, तो समझ जाओ कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हो। और कुछ ऐसा ही कर दिखाया है फुटबॉल के भगवान कहे जाने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। हम सब ने उनके बारे में कहीं न कहीं जरूर सुना होगा या फिर पढ़ा होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उनके पागलपन की कहानी, क्योंकि इतनी मेहनत तो सिर्फ एक पागल ही कर सकता है। और इसीलिए आज का ये वीडियो सिर्फ फुटबॉल प्रेमी के लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए है जो कि जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और आज ये वीडियो आप में इतनी जोश भर देगी कि आपको शायद किसी भी और मोटिवेशन वीडियो की जरूरत ही ना पड़े। आप दूसरों की छोड़ो, इस वीडियो को बनाने से पहले जब मैंने इनके बारे में रिसर्च करना शुरू किया तो मेरे अंदर इतनी जोश भर गई कि मेरे अंदर से एक आवाज़ आने लगी कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं भी इतनी मेहनत कर सकता हूँ और मैं करूँगा और अपने हर सपने को पूरा करूँगा। कहते हैं रोनाल्डो को जन्म से पहले ही मौत से लड़ाई लड़नी पड़ी थी और वो मौत को हराकर इस दुनिया में पैदा हुआ। रोनाल्डो की मां मैरिया बताती हैं कि रोनाल्डो जब उनके पेट में था तो वो एबॉर्शन कराना चाहती थी। उनके ऑलरेडी 3 बच्चे थे और वो नहीं चाहती थी कि उनका चौथा बच्चा भी इस दुनिया में आए, और इसका सिर्फ एक कारण था, गरीबी। लेकिन डॉक्टर ने उनका एबॉर्शन करने से साफ मना कर दिया और इस तरह से 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के अंचल शहर में एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्म हुआ क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। उनके पिता बहुत ही बड़े फैन थे अमेरिकन एक्टर और बाद में यूएस के प्रेसिडेंट बने रोनाल्ड रीगन के, और उन्हीं से प्रभावित होकर उन्होंने अपने बच्चे का नाम रोनाल्डो रख दिया। रोनाल्डो का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण था और वो एक बहुत ही साधारण से घर में अपने माता पिता, 2 बहन और एक भाई के साथ रहते थे। उनके पिता पुर्तगाल नगर निगम में एक माली का काम करते थे और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उनकी माँ को भी दूसरों के घरों में काम करना पड़ता था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर हौसले बुलंद हों तो आंधियों में भी चिराग जलते हैं, और इसीलिए रोनाल्डो के लिए क्या अमीरी और क्या गरीबी, क्या छोटा और क्या बड़ा घर, उनकी जिंदगी में 1000 मुश्किलें आईं, लेकिन ये मुश्किलें इस बंदे का बाल भी बांका नहीं कर पाया। दुनिया की हर मुश्किलों को चीरते हुए ये बंदा आगे बढ़ता चला गया और फुटबॉल का बादशाह बनकर लोगों के दिलों में राज करने लगा। बचपन से ही रोनाल्डो को फुटबॉल खेलने का बहुत ही शौक था और बहुत ही छोटी उम्र से उन्होंने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। बचपन में लोग उन्हें क्राई बेबी के नाम से बुलाते थे, क्योंकि खेलते खेलते जब कभी भी वो हार जाते थे तो मैदान में ही रोने लगते थे। खेल के प्रति उनके लगाव को देखकर रोनाल्डो को मात्र 7 साल की उम्र में एंडोरिना स्पोर्ट्स क्लब ने चुन लिया। इस क्लब में रोनाल्डो के पिता एक किटमैन का काम करते थे। 14 साल की उम्र में रोनाल्डो को ये विश्वास हो गया कि वो एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर बन सकता है। फिर उन्होंने अपनी माँ को कन्विंस करके पढ़ाई छोड़ दी ताकि वो पूरी तरह से अपना फोकस फुटबॉल के ऊपर कर सके। रोनाल्डो को शायद मुसीबतों से लड़ने के लिए ही भगवान ने इस धरती पर भेजा था, ताकि वो हर इंसान के लिए एक मिसाल बन जाए जो कि छोटी से छोटी मुश्किलों के सामने घुटने टेक देते हैं। 15 साल की उम्र में उन्हें पता चला कि उन्हें टाकाकार्डिया नाम की एक हार्ट डिजीज है, जिसमें कि हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो जाती है। इसी कारण से डॉक्टरों ने उन्हें फुटबॉल खेलने से साफ मना कर दिया। लेकिन फुटबॉल तब तक इस बंदे की जान बन चुका था और उनके लिए फुटबॉल नहीं खेलने का मतलब था जीते जी ही मर जाना। यहाँ पर उनके पास 2 रास्ते थे, या तो फुटबॉल खेलना छोड़ दे या फिर एक रिस्की सर्जरी करवाए। ये सर्जरी उनकी जान भी ले सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। रोनाल्डो ने ये रिस्की हार्ट सर्जरी करवाई और एक बार फिर मौत को हराकर फुटबॉल के मैदान में कूद पड़ा। लेकिन यहाँ पर भी मुसीबतों ने रोनाल्डो का पीछा नहीं छोड़ा और जब वो मात्र 20 साल के थे उस समय ज़्यादा अल्कोहल पीने के कारण उनके पिता की मौत हो गई। इस घटना ने रोनाल्डो को अंदर से इतना हिला दिया कि उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो जीवन में कभी भी शराब नहीं पिएंगे, और कहते हैं कि रोनाल्डो कभी भी शराब को हाथ तक नहीं लगाते हैं। बचपन से ही मेहनत और लगन रोनाल्डो के खून में कूट कूट कर भरी थी। कहते हैं कि जब ट्रेनिंग खत्म हो जाती थी और सारे प्लेयर आराम करने के लिए चले जाते थे, तब भी ये बंदा अकेले प्रैक्टिस करता था। रोनाल्डो के फिटनेस कोच बताते हैं कि एक बार चैंपियन लीग का मैच खत्म होने के बाद रोनाल्डो 2 बजे रात को घर पहुंचता है।
सारे प्लेयर आराम करने के लिए अपने अपने घर पहुंच जाते हैं, लेकिन ये बंदा रुकने का नाम ही नहीं लेता है और सीधे ट्रेनिंग सेंटर पहुंचकर वर्कआउट शुरू कर देता है। एक बार रोनाल्डो का एक दोस्त उनके घर जाते हैं। रात में डिनर करने के बाद उन्हें लगता है कि रोनाल्डो अब आराम करेगा, लेकिन आराम शब्द को रोनाल्डो ने अपनी डिक्शनरी से ही निकाल दिया था। आराम करने के बजाय वो प्रैक्टिस शुरू कर देता है। रोनाल्डो बताते हैं कि वो अपने एक दोस्त अल्बर्ट का हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। बात कुछ इस तरह से थी कि रोनाल्डो और उनका फ्रेंड अल्बर्ट एक ही यूथ क्लब के लिए खेलते थे और एक बार स्पोर्टिंग लिस्बन के कुछ ऑफिशियल ट्रायल लेने के लिए वहां पहुंच गए। उन्होंने ये साफ कर दिया कि जो प्लेयर सबसे ज्यादा गोल करेंगे उन्हें उनकी एकेडमी में खेलने का मौका मिलेगा। ये मैच रोनाल्डो की टीम 3-0 से जीत जाती है। पहला गोल रोनाल्डो करता है और दूसरा उनका दोस्त अल्बर्ट। तीसरा गोल में अल्बर्ट के पास एक बहुत ही अच्छा मौका था। वो फुटबॉल को लेकर गोलकीपर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो गोल नहीं करते और फुटबॉल को रोनाल्डो को पास ऑन कर देते हैं। रोनाल्डो गोल कर देते हैं और इस तरह से उन्हें एकेडमी में खेलने का मौका मिल जाता है। लेकिन रोनाल्डो को पता चल जाता है कि उनके दोस्त अल्बर्ट ने ये जानबूझकर किया है। रोनाल्डो अल्बर्ट से पूछते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया। इस पर अल्बर्ट जवाब देते हैं कि तू मुझसे अच्छा खिलाड़ी है और इस एकेडमी में खेलने का मौका तुझे ही मिलना चाहिए था। फुटबॉल के लिए रोनाल्डो खूब मेहनत करता है, हर मुसीबतों से लड़ता है। यही मेहनत और लगन रोनाल्डो के कैरियर को उस मुकाम तक पहुंचा देती है जहां तक पहुंचने के लिए एक साधारण सा इंसान सोच भी नहीं सकता। 17 साल की उम्र में रोनाल्डो ने अपना पहला मैच पुर्तगाल स्पोर्टिंग लिस्बन क्लब की तरफ से खेला। एलेक्स फर्गूसन ने इस मैच को देखा और वो रोनाल्डो के खेल से इतना इंप्रेस हो गए कि उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए $17 मिलियन में साइन कर लिया। ये उस समय किसी भी फुटबॉल प्लेयर के लिए सबसे बड़ी रकम थी। फर्गूसन को रोनाल्डो स्पोर्ट्स के लिए अपना फादर मानते हैं। इस तरह से रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से खेलने लगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड में उन्होंने 28 नंबर जर्सी की मांग की, लेकिन उन्हें मिला नंबर 7। बाद में ये 7 नंबर ही रोनाल्डो के लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन बन गया। मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से खेलते हुए उन्होंने टीम को 3 प्रीमियर लीग, 1 चैंपियनशिप लीग और एक फीफा क्लब वर्ल्ड कप जिताने में मदद की। उसके बाद 2009 से 2015 तक के लिए रोनाल्डो को रियल मैड्रिड ने $132 मिलियन में साइन कर लिया। इस फंक्शन को रोनाल्डो के 80,000 फैन ने अटेंड किया और एक 25 साल के रिकॉर्ड को तोड़ा जो कि डिएगो मैराडोना के नाम पर था, जब 75,000 फैन ने नेपोली में उनका स्वागत किया था। यहाँ पर उन्होंने टीम को 15 ट्रॉफी जिताने में मदद की, जिसमें 2 लाल लीगा ट्रॉफी और 4 चैंपियन लीग ट्रॉफी भी शामिल थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ पर टीम के टॉप गोल स्कोरर भी बन गए। 2018 में इटली फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को £100 मिलियन में साइन कर लिया और ये कॉन्ट्रैक्ट उस समय 30 साल से ऊपर के प्लेयर के लिए सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट थी। वो अपने कैरियर में $1 बिलियन कमाने वाले फुटबॉल के पहले और किसी भी स्पोर्ट्स के तीसरे खिलाड़ी हैं। आज के हिसाब से अगर आप $1 बिलियन को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा पता है? 8,152 करोड़। अब बताओ, क्या एक नॉर्मल इंसान इतनी कमाई करने के लिए सोच भी सकता है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपना पैसा अपने साथ साथ समाज कल्याण के लिए भी खर्च करते हैं। कहा जाता है कि रोनाल्डो एक अनाथाश्रम भी चलाते हैं, जिसमें 600 से ज़्यादा बच्चों का खर्च वो खुद उठाते हैं। नवंबर 2012 में रोनाल्डो ने अपने गोल्डन बूट का ऑक्शन किया था, जिसमें उन्हें 13 करोड़ रुपये मिला था और उन्होंने ये सारा पैसा गीजा में एक स्कूल बनाने में डोनेट कर दिया। रोनाल्डो स्मोकिंग से बहुत दूर रहते हैं और अपने शरीर पर टैटू सिर्फ इसलिए नहीं लगवाते ताकि वो रेगुलर ब्लड डोनेट कर सके। 2015 में जब नेपाल को एक भयंकर भूकंप ने हिलाकर रख दिया था, जिसमें कम से कम 8,000 लोगों की जान चली गई थी, उसमें रिलीफ के लिए रोनाल्डो ने £5 मिलियन डोनेट किया था और इसके लिए उन्हें 2015 का मोस्ट चैरिटेबल पर्सन भी कहा गया था। तो फ्रेंड्स, ये थी रोनाल्डो के जीवन की कुछ ऐसी कहानी जो कि आपके अंदर एक जोश पैदा कर सके। और जरा सोचो कि इतनी गरीबी और इतनी मुश्किलों के बावजूद अगर रोनाल्डो यहाँ तक पहुँच सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? दोस्तों, एक बात जान लो, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है, कमिटमेंट है, पागलपन है, तो आप कुछ भी कर सकते हो।
जैसे कि रोनाल्डो की जिंदगी में फुटबॉल था जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे, हर मुसीबतों से लड़ सकते थे। आपकी जिंदगी में वो क्या है? वो एक चीज ऐसा क्या है जिसके लिए आप हर मुसीबतों से लड़ने के लिए तैयार हो? अगर आज आपने सच्चे दिल से ये डिसीजन ले लिया कि वो एक चीज आपकी जिंदगी में क्या है जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, जीने मरने के लिए तैयार हो, हर मुसीबतों से लड़ने के लिए तैयार हो, तो एक दिन वो सपने आपके जरूर पूरे होंगे। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।